नमस्कार। मैं सुमन डीकेपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज बिहार में चल रहे एसटीईटी परीक्षा पर विशेष बुलेटिन के साथ आपसे मुखातिब हूं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से कोरोना काल एवं बाढ़ की भीषण विभीषिका के बीच बिहार सरकार द्वारा ली जा रही एसटीईटी परीक्षा को कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। स्थिति सामान्य होने तक इस परीक्षा को टाला जा सकता था। बोर्ड द्वारा आंसर की भी बोर्ड के वेबसाइट पर जारी कर दिया गया था। फिर अकारण परीक्षा कैंसिल कर पुनर्परीक्षा लेना विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय है। यह सब उस समय हुआ जब परीक्षार्थी को रिजल्ट का इंतजार था। इस परीक्षा में लगभग 2.5 लाख महिलाएं, दिव्यांग, गरीब गुरबे छात्र शामिल हैं। वैसी स्थिति में होम सेंटर न बनाकर परीक्षार्थियों को 400-500 किलोमीटर दूर भेज देना यह सरासर अन्याय है। जबकि इसी राज्य में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी होम सेंटर पर सारी परीक्षाएं लेती है। आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी होम सेंटर पर ही होती है। व्यवस्थागत खामियों का दंश विद्यार्थी झेले, इसे कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता है। परीक्षा केंद्र को दूर बनाए जाने को लेकर कई संगठनों एवं विद्यार्थियों ने खुलकर विरोध किया है। इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग कई छात्र संगठनों ने भी की है। एडमिट कार्ड में हुई गड़बड़ी सुधारने की मांग को लेकर कई छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर से मिलने का प्रयास किया, लेकिन अफसरगिरी एवं उनके तानाशाही रवैये के आगे उनकी एक न चली। परेशान छात्रों को किसी से मिलने तक नहीं दिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश मंत्री लक्ष्मी रानी ने कहा कि कोरोना काल में इतनी दूर परीक्षा केंद्र दिया जाना कहीं से उचित नहीं है। परीक्षार्थियों की सुरक्षा व सुविधा को देखते हुए नजदीक में अर्थात होम सेंटर बनाया जाना चाहिए। भाकपा माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि छात्रों की जिंदगी को सरकार ने गहरे संकट में डाल दिया है। जब परीक्षा का परिणाम प्रकाशित करने का समय आया तो परीक्षाएं ही कैंसिल कर दी गई। कोविड के दौरान परीक्षा लिया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कई परीक्षार्थी अर्थाभाव के कारण भी दूर दराज परीक्षा केंद्र होने की वजह से नहीं जा सके। उसने परीक्षा का बहिष्कार किया क्योंकि उनका मानना है कि पूर्व में ली गई परीक्षा का ही परिणाम प्रकाशित किया जाए। डीकेपी न्यूज पर इंटरव्यू के दौरान वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ध्रुव कुमार ने कहा कि हर कोई को रोजगार पाने का अधिकार है। सरकार को चाहिए कि बेहतर परफॉर्मेंस के लिए परीक्षा ली जाए ताकि परीक्षार्थी अच्छा कर सके। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए माहौल का भी बेहतर होना आवश्यक है। परीक्षा सिर्फ स्क्रूटनी के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि अच्छे लोगों को सिलेक्ट करना भी इसका उद्देश्य होना चाहिए। डॉक्टर ध्रुव ने कहा कि सरकार के इस इंटेंशन से कहीं न कहीं शक की गुंजाइश बढ़ जाती है। यह परीक्षा मैट्रिक इंटर की तरह प्रत्येक वर्ष आयोजित नहीं की जाती है, बल्कि कई वर्षों के बाद ली जा रही है। उन्होंने कहा कि होम सेंटर नहीं बनने की वजह से विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है। यूजीसी के गाइडलाइन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वैसे विद्यार्थी जो किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे सके, उन्हें दोबारा मौका मिलना ही चाहिए। एसटीईटी के छूटे हुए परीक्षार्थियों की पुनः परीक्षा होम सेंटर बनाकर ली ही जानी चाहिए। इस पर बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर एवं सरकार को भी संज्ञान लेकर छूटे हुए विद्यार्थियों की पुनः परीक्षा होम सेंटर बनाकर लेने की दिशा में पहल करनी चाहिए। डॉक्टर ध्रुव ने कहा कि इसमें विपक्ष की भूमिका अहम होनी चाहिए थी। विपक्ष मजबूती से अपना पक्ष रखता तो सरकार हर हाल में झुकती तथा विद्यार्थियों को न्याय मिल जाता।
और उसे न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाना नहीं पड़ता। डॉक्टर ध्रुव ने सरकार को कई बहुमूल्य सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो रोजी चाहिए ताकि रोटी मिल सके तथा उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। सरकार को चाहिए कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर गंभीरता से विचार करे। परीक्षार्थी परीक्षा देकर नौकरी लेना चाहते हैं, लेकिन यदि वे कोर्ट जा रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि उनके साथ घनघोर अन्याय हो रहा है। सरकार को हर परीक्षार्थियों का ख्याल रख निर्णय लेना चाहिए। डॉक्टर ध्रुव ने कहा कि विपक्ष से भी हमारी शिकायत है, वह ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को एकदम टेकअप नहीं करती है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ऐसे मुद्दों पर विपक्ष को भी मुखर होना चाहिए। डिसीजन लेने वाले अधिकारी को सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ डिसीजन के लिए डिसीजन न ले, बल्कि अंतिम लोगों को ध्यान में रख कर ले ताकि सभी का कल्याण हो सके। डॉक्टर ध्रुव ने छात्रों से अपील किया है कि जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं वे दें, जो किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं अर्थात जिनकी परीक्षा छूट गई है, उन्हें एकजुट होकर सरकार को पुनः परीक्षा हेतु अविलंब ज्ञापन देना चाहिए और सरकार को भी बिना किसी ईगो को ध्यान में रखकर सहानुभूति पूर्वक इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि कुछ को दिया गया या देर से दिया गया न्याय और बाकी लोगों के साथ अन्याय यह भी न हो। दर्शकों, डीकेपी न्यूज सरकार से अपील करता है कि जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा किसी कारणवश छूट जाता है उन्हें होम सेंटर बनाकर पुनर्परीक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि उनका भविष्य संवर सके। विशेष समाचार। एक्टर और गुजरात से बीजेपी के पूर्व सांसद परेश रावल को गुरुवार को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेश रावल की यह नियुक्ति की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि उनकी प्रतिभा का लाभ देश के कलाकारों एवं छात्रों को मिलेगा। मिथिला पंचांग के अनुसार 3 दिवसीय व्रत जितिया की शुरुआत सप्तमी के दिन नहाय खाए से की गई। अष्टमी को निर्जला उपवास रखा गया है। जितिया व्रत बच्चों की लंबी उम्र की कामना से किया जाता है। बेहद कठिन व्रतों में से एक जितिया व्रत की शुरुआत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष सप्तमी से होती है। डीकेपी न्यूज जितिया व्रत के पावन अवसर पर व्रतधारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद।